धर्मांधक का माताओं से पिता और मोहिनी के प्रति उदार होने का अनुरोध तथा पुत्र द्वारा माताओं का धन वस्त्र आदि से समादर। राजा ने कहा, वीरू, मैंने राजलक्ष्मी तथा राजकीय वस्तुओं पर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्मांधक को पुकार कर यह आदेश दिया था कि कमलनयन, तुम मोहिनी को संपूर्ण रत्नों से विभूषित अपने महल में ले जाओ और उसकी सेवा करो, क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें हवा से बचने का भी उपाय है। वह सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है, अतः वही ले जाओ। पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर मैं कष्ट से बचने के लिए बिछोने पर गया। सैया पर पहुंचते ही मुझे नींद आ गई और अभी अभी ज्यों ही जगा हूँ सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। देवी, तुम जो कुछ भी कहोगी उसे निस्संदेह पूर्ण करूँगा। मोहिनी बोली, राजेंद्र, मेरे विवाह से अत्यंत दुखित हुई इन अपनी पत्नियों को धीरज बंधाओ। इन पतिव्रताओं के आंसुओं से दग्ध होने पर मेरे मन में क्या शांति होगी। भोपाल में पतिव्रता देवियाँ तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को भी भस्म कर सकती हैं, फिर आप जैसे प्राकृत नरेश को और मेरी जैसी स्त्री को जला देना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। भूमिपाल महारानी संध्यावली के समान नारी तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इसका एक एक अंग आपके स्नेहपास से बंधा हुआ है, इसलिए ये मुझे बड़े प्यार से षडरस भोजन कराती है और आपके ही गौरव से मुझे प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें करती है। इन्हीं के स्वभाव की सैकड़ों देवियाँ आपके घर की शोभा बढ़ा रही है। महीपते, मैं कभी इन सब के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। पुत्र के साथ खड़ी हुई जेठी रानी के समीप मोहिनी का ये वचन सुनकर राजा रुक्मांतक बहुत लज्जित हुए। तब धर्मांगद ने कहा, माताओं, मेरे पिता को मोहिनी देवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मंद्राचल के शिखर से उस बाला को अपने साथ क्रीड़ा के लिए ले आए हैं, अतः ईर्ष्या छोड़कर तुम सब लोग पिता के सुख में योग दो। पुत्र की ये बात सुनकर सब माताएं बोली, बेटा, तुम्हारे न्याययुक्त वचन का पालन हम अवश्य करेंगे। माताओं की ये बात सुनकर राजकुमार धर्मांधक ने प्रसन्न चित्त से एक एक के लिए एक एक करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं, हजार हजार नगर और गांव तथा 8-8 स्वर्ण मंडित रथ प्रदान किए। एक एक रानी को उन्होंने 10-10 हजार बहुमूल्य वस्त्र दिए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा से अधिक था। मेरु पर्वत की खान से निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय स्वर्ण की ढाली हुई एक एक लाख मुद्राएं उन्होंने प्रत्येक माता को अर्पित की। साथ ही साथ एक एक के लिए 100 से अधिक दासियां भी दी। घड़े के समान थन वाली 10-10 हजार दुधाई गाय और 1-1 हजार बैल भी दिए। तदनंतर भक्तिभाव से राजकुमार ने उसी सभी माताओं को 1-1 हजार सोने के आभूषण दिए, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। आंवले बराबर मोती के बने हुए प्रकाशमान हीरों की कई ढेरियां लगाकर उस माताओं को दे दी। सभी को 5-5 या 7-7 कड़े भी दिए। महीपति महारानी संध्यावली के पास चंद्रमा के समान चमकीले 250 मोती के हार थे। धर्मांधक ने एक एक माता को 200 मनोहर हार दिए। प्रत्येक को 2400 सोने की थालियां और इतने ही घड़े प्रदान किए। राजन, हर एक माता के लिए 100 सुंदर पालकियां और उसके ढोने वाले मोटे ताजे शीघ्रगामी कहर दिए। इस प्रकार कुबेर के समान शोभा पाने वाले उस धन्य राजकुमार ने बहुत से माताओं को बहुत सा धन देकर उन सब की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर ये वचन कहा, माताओं, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मेरे अनुरोध से पिता के सुख की इच्छा रखकर मेरे पिता से आज ही चलकर कहे कि नरेश्वर ब्रह्म कुमारी मोहिनी बड़ी सुशील है। आप इसके साथ सैकड़ों वर्षों तक सुख से एकांत में निवास करें। पुत्र का ये वचन सुनकर सबके शरीर में हर्षातिरेक रोमांच हो आया। उन सब ने महाराजा से जाकर कहा, आर्यपुत्र, आप ब्रह्म कुमारी मोहिनी के साथ दीर्घकाल तक निवास करें। आपके पुत्र के तेज से हमारी हार्दिक भावना दुख रहित हो गई है, इसीलिए हमने आपसे ये बात कही है। आप इस पर विश्वास कीजिए।